आज तो इस मोदी सरकार ने सांस पर भी पाबंदी लगा दी कि हम सांस में देखेंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ के हम लोग भी मानेंगे। किसान को गुमराह करके किसान से कह दिया तुम ताली बजाओ, तुम ताली बजाओ, तुम फलाना बजाओ, इस तरीके से ये करके लोगों को गुमराह किया गया है। सरकार ने इन अडानी अंबानी जैसे लोगों से इतना बड़ा बयाना ले लिया है कि उसको वापस करने में इन्हें परेशानी हो रही है कि अब ये क्या करें। कुंभ लगा हुआ है इतना बड़ा, कल हम लोग देख रहे थे हरिद्वार में इतना बड़ा शाही स्नान हो रहा, फलाना हो रहा, ढमका हो रहा। अब आप देखिए यहाँ लोगों से कह दिया जाता है कि तुम घर में दुबक जाओ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। किसान आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। पूरे देश में किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि वो अब जन आंदोलन बन चुका है। इसके बाद भी सरकार झुकने को और दबने को तैयार क्यों नहीं है, इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम निरंजन लंबरदार जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों का कहना है कि अब ये जन आंदोलन बन चुका है, क्या वजह है कि सरकार अभी भी झुकने को तैयार नहीं है? सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार अभी ये समझ रही है कि किसान खेती में चले जाएंगे, काम में चले जाएंगे और किसान इतना लंबा आंदोलन नहीं कर पाएगा, इसलिए इनके दिमाग में है ये बातें सारी। दूसरी बात यह है कि सरकार इसलिए नहीं दब रही है कि सरकार ने अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों से लंबा बयाना ले लिया है कि हम तुम्हारे ये कृषि कानून को लागू करके और ये व्यवस्था करेंगे, इसलिए ये सरकार दबने का नाम नहीं ले रही है। और जब तक अडानी अंबानी इस बिल को वापस करने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मोदी सरकार नहीं करेगी। और किसान भी ये बात कह चुका है कि चाहे 2024 क्यों ना निकल जाए, लेकिन धरना बरकरार रहेगा, संख्या घटती बढ़ती रहेगी, किसान अपना काम भी करेगा, कटाई भी करेगा, मड़ाई भी करेगा, गन्ना भी चीरेगा, गन्ना भी बेचेगा, अपना काम भी नहीं रोकेगा। लेकिन सरकार से लड़ाई आर पार की लड़के रहेगी और ये लड़ाई चाहे 24 तक चले, हम लोग लड़ेंगे। अभी हम लोग भी मध्य प्रदेश में सीहोर और जबलपुर, रीवा, मध्य प्रदेश में कई जिलों में हम लोगों ने मीटिंग की है राकेश टिकैत के साथ। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि 50,000 से कम भीड़ कहीं नहीं थी। बाराबंकी में भी मतलब उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, गोरखपुर, बलिया जैसी जगह पर 50-50 हजार किसानों की भीड़ इकट्ठी हो रही हो, उसको तो हम मानेंगे कि ये जन आंदोलन कन्फर्म बन गया है। और इस जन आंदोलन के तहत भाजपा सरकार को जो उखाड़ने की एक मंशा है कि चाहे 24 तक, इसीलिए आंदोलन की बात हो रही कि दूसरा आदमी आएगा, तीसरा आएगा, जो भी होगा उसको देखेंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ के हम लोग भी मानेंगे। इन्होंने 2017 से बड़े बड़े गोडाउन अडानी अंबानी के बना दिए हैं मध्य प्रदेश में और आपका छत्तीसगढ़ में, गुजरात में 1-1 हजार हेक्टेयर के इन्होंने जो बनाए हैं वो सारे फेल कर दिए जाएंगे इनके। ये चाहते हैं हम किसान का गेहूं सस्ते मध्य दाम में खरीद कर और इसको रख लें और इस व्यवस्था के तहत फिर दूने तिगने दाम में हम बेचने का काम करें। जैसे किसान का आलू, जिसमें जो चिप्स बनाने के काम आता है, 5 रुपए किलो का आलू 500 रुपए किलो बिकता है, उसके यहाँ जब पहुंच जाता है तो ये एक बड़ी मतलब पब्लिक के या किसान के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये किसान की जमीन पर इनकी नजर है कि जब किसान के पास कुछ नहीं बचेगा तो हम इसकी जमीन कब्जा लेंगे। आप बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर काबिज हुई थी। पंचायत चुनाव में असर दिखेगा किसान आंदोलन का? पंचायत चुनाव में पक्का असर दिखेगा। पिछली बार जो चुनाव में इनका आने का था, इन्होंने ही कहा था कि हम बुंदेलखंड में जो गैयों की समस्या है, अन्य जानवरों की समस्या है और जो किसानों की समस्याएं हैं, हम किसी को 15 लाख देंगे, किसी को कुछ करेंगे। ये पब्लिक को बहला फुसला के झूठ बोल के लोगों से पिछली बार वोट ले लिया और फर्जीफिकेशन करा के किसान को गुमराह करके किसान से कह दिया तुम ताली बजाओ, तुम ताली बजाओ, तुम फलाना बजाओ, इस तरीके से ये करके लोगों को गुमराह किया गया है। ये भी जो कोरोना वाला मामला है, 3.5 महीने से 4.5 महीने से ऊपर हो गया किसान को, वहाँ किसी आदमी को कोरोना नहीं हुआ, कोरोना से कोई आदमी नहीं मरा। इनका केवल एक मकसद है कि कोरोना का नाम लेकर के, और हम ऐसे तीनों कानून को पास किया गया। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, किसान की मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें मिल जाए, कानून बनाया और इन्होंने इसको कानूनी जामा पहनाया जाए, जिससे हमें ये गारंटी हो जाए कि हमारा माल मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम रेट पर भी हमारा बिक जाए, तो हम अपने को ही मान लें कि धन है। पहली बार ऐसा हुआ, 6-8 महीने इस कानून को हो गए हैं लागू हुए। पहली बार ऐसा हुआ है कि गेहूं का दाम
1400 रुपया, 1500 रुपया, और अभी भी आज की तारीख में 1540 रुपया मंडी में बिक रहा है, जबकि 1975 रुपया रेट है और 1500 रुपया, 1450 रुपया बिक रहा है। तो इतना बड़ा किसान के साथ झोल हो रहा है, और ये कंपनियां आज इस ताक में है कि हम इस माल को खरीद लें और रख लें। एक मध्य प्रदेश में हरदा जिला है, वहाँ एक खोवा कंपनी नाम की कंपनी ने वहाँ लोगों का मटर, मसूर और चना और मूंग खरीदी, और खरीदने के बाद ये हुआ कि 200 करोड़ का माल खरीद लिया, और 200 करोड़ का माल खरीदने के बाद वो कंपनी ने चेक दे दिए 15 दिन बाद के, ये 15 दिन बाद आप बैंक में जाना और आप अपना उसको मतलब कैश करा लेना। जब व्यक्ति गया बैंक में चेक लगाया तो पता चला कि वो वहाँ पर चेक उनका मतलब डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं निकला। तो वो थाने गया, वहाँ पता लगा, वो पता लगाया तो पता लगा कि वो कंपनी ही 3 महीने पहले सरेंडर करके भाग गई। तो इस तरीके से किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है, और ये कंपनियां दिन पे दिन किसान के साथ धोखा करेंगी। मीडिया की क्या भूमिका है? बार बार मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर टेंट बने हुए हैं लेकिन अब खाली हो गए हैं। बार बार ये साबित करती है कि अब खाली हो गया है, अब किसान आंदोलन में कोई जान नहीं रह गई। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया तो सरकार की होती है, और जैसे अभी टिकरी बॉर्डर पे पत्रकार ने वहाँ का कुछ सीन दिखा दिया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर गिट्टी के ट्रक डाल दिए हैं, और उन ट्रकों को बड़े बड़े 3-3 इंच के, 2.5 इंच के डाल दिए हैं, जिससे वहाँ पर गांव के लोग यहाँ पर गिट्टी बाजी करवा दें। तो उसने वो दिखा दिया, दिखाने के बाद ये हुआ कि दूसरे दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया, 4-5 दिन बाद उसकी जमानत हुई। तो मीडिया तो दोनों चीज़ों से डर रहा है, एक तो सरकार से डर रहा है, दूसरा उनके पास फंडिंग करने वाले बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सारी व्यवस्था है, तो उससे भी वो है। लेकिन हम लोगों की लड़ाई सरकार से कम है, पूंजीपतियों से ज्यादा है। हम नहीं चाहते कि हम मोदी को हटाने के लिए नहीं बैठे दिल्ली में, न हम ये कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ दो, हम ये कह रहे हैं कि तुमने जो हमारे लिए कानून बनाया है वो गलत है और उसको आप हटा लीजिए, उसमें जो भी हो विचार करके संशोधन कर लो। पहली बात एमएसपी को गारंटी दे दो हमें, तो उस पर हम लोग कुछ विचार कर लें और 19-20 करके उस व्यवस्था को लागू कर लें। मंडियों में कब तक चलता रहेगा आंदोलन? आंदोलन तो 2024 तक चलेगा। हाँ बिल्कुल, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा है तो जब तक दिल्ली की सरकार का पटाक्षेप नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा। आंदोलन जब बीजेपी को हराने की बात करते हैं आप, तो तमाम सारे लोग कहने लगते हैं या सत्ता वाले लोग कहने लगते हैं कि राजनीति की वजह से कह रहे हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, अन्य पार्टियों को लाना चाहते हैं। हम लोग राजनीतिक वजह से कतई नहीं कह रहे, ना हम लोगों का राजनेताओं से कोई वास्ता है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल हो। हमारा तो केवल ये उद्देश्य है कि गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को रोटी मिल जाए और वो कम से कम खुली हवा में सांस तो ले ले। आज तो इस मोदी सरकार ने सांस पर भी पाबंदी लगा दी कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे खुली हवा में। मतलब इतना हम लोगों को जकड़ दिया है, इतना हम लोगों को व्यवस्थित कर दिया है कि हम लोग उससे परेशान हैं। आज मोदी सरकार ये कहती है कि हम 2000 रुपया किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं, 3 रुपया कुछ पैसा उसका पड़ता है एक दिन का सम्मान निधि का, और पेट्रोल डीजल के बेतहाशा कीमतें बढ़ा करके आज जो उन्होंने साबित कर दिया है कि किसान और पब्लिक, खेती में सबसे अहम भूमिका है डीजल की और खाद की। खाद का रेट 1900 रुपया कर दिया, डीएपी का, यूरिया का 900 रुपया कर दिया, जिसकी कीमत 1200 रुपया थी उसकी 1900 कर दी। तो आमदनी तो दुगनी नहीं हुई लेकिन खर्चा दुगने जरूर हो गए। तो एक तरफ किसान की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत 23 से 24 गुना बढ़ रही है, पूंजीपतियों की जो चीजें हैं उनकी कीमत हजारों गुना में बढ़ रही है। जैसे आप ले लें सोना, जिससे मुद्रास्फीति मतलब देश की चलती है, उसकी कीमत 30,000 गुना बढ़ी, 30,000 गुना। मतलब 200 रुपया तोला था, उसका 58,000 रुपया तोला तक बिक गया है। तो 28 से 30,000 गुना सोना बढ़ सकता है। और गेहूं की कीमत 38 रुपए जब एमएसपी शुरू हुई थी तो 3876 रुपए में कुंटल खरीद हुई थी, वो 76 रुपए से आज 1970 तक पहुंचा है। तो 24 गुना का फर्क पड़ा है। सही है। और वो 200 रुपया था उस दिन, तो आज जो है इस रेट हो गया है। डीजल का रेट उस वक्त सन 68 में 38 पैसा लीटर था,
तब एक मतलब कुंटल बेच करके 1 ड्रम डीजल हम ले लेते थे। आज हम 15 कुंटल डीजल मतलब वो बेचेंगे अपना गेहूं, तब हम 1 ड्रम डीजल भरा पाएंगे। तो इतना बड़ा फर्क किसान के साथ होता चला जा रहा है। तो किसान अब जागृत हो गया है और इस जागृति का अंजाम इस सरकार को, मोदी सरकार को भोगना पड़ेगा। और ये किसी पार्टी की सरकार नहीं बची आज की तारीख में। अब तो ये अडानी अंबानी की सरकार हो गई, 2 पे 2 चला रहे हैं, तीसरा कोई नहीं है इसमें। अमित शाह और मोदी, अडानी और अंबानी, और चाहे किसी को भी ले लो, इतने बड़े बड़े राजनेता हैं भाजपा में, इतने सारे लोग हैं, सबसे हम लोगों की बात होती है। लेकिन वो कह रहा है कि हमारी ये दम नहीं है कि हम मोदी के सामने कुछ कह जाएं। लेकिन उनका भी मन है कि मतलब अभी जो मेघालय के वो थे, राज्यपाल थे, उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई मोदी सरकार गलत कर रही है। जब इनके ही लोग इनसे ये कहने लगे कि गलत कर रही है। आज पब्लिक की स्थिति है कि हरियाणा में उसका मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे, उतारा भी तो एक जगह उसको भागना पड़ा। तो जब पब्लिक इस हद तक आ गई है तब भी इनकी समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने इन अडानी अंबानी जैसे लोगों से इतना बड़ा बयाना ले लिया है कि उसको वापस करने में इन्हें परेशानी हो रही है कि अब ये क्या करे। ये तो फंस गए बुरी तरीके से। ये समझ नहीं रहे थे कि किसान आंदोलन इतना बड़ा होगा। और किसानों ने वाटर कैनन से लेकर के हथगोला, अश्रुगोले जो भी चला सकते थे वो इनने चला लिया है। अब इनके बस के बाहर हो गया है ये आंदोलन। केवल 2 नंबर का काम है। कुंभ और चुनाव में कोरोना नहीं पहुंच रहा है। हाँ, कुंभ लगा हुआ है इतना बड़ा। कल हम लोग देख रहे थे हरिद्वार में इतना बड़ा शाही स्नान हो रहा, फलाना हो रहा, ढिमका हो रहा। अब आप देखिए, यहाँ लोगों से कह दिया जाता है कि तुम घर में दुबक जाओ, घर में रहोगे, फलाना करोगे। नाइट कर्फ्यू लग गया, दिन का कर्फ्यू लग गया। सबसे पहले कोरोना में बिहार में इन्होंने चुनाव कराया था। सही है। और लाखों की संख्या में रोज पब्लिक मीटिंग बंगाल में हो रही है। ममता जैसी एक लेडीज को, भले ही वो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, इस तरीके से घेरा जा रहा है जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेरा गया। इस तरीके का रास्ता जब अपनाया जाएगा, ये तरीका रहेगा इनका घेरने का और तरीका काम करने का, तो निश्चित मान लो कि पब्लिक इनसे बगावत में आएगी और पब्लिक बगावत करेगी। इसका जीता जागता उदाहरण अभी इस पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिलेगा। पूरे देश में जहां जहां चुनाव होंगे सभी जगह मिलेगा। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो